हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। ये ईमानदार कैसे हो सकते हैं? जो ईडी सीबीआई के डर से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले वो कतई ईमानदार नहीं है। तुमने कुछ घपला किया होगा तभी तो डर गए। और दूसरी बात, तुम बीजेपी में जा रहे हो तो भाई ईमानदार कैसे हुए? इनके लटके हुए चेहरे देखो, इस व्यक्ति को देखो, पता ही कौन है? राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने हटाया था ना, उनके स्थान पर इस व्यक्ति को लाए थे। ईडी का छापा पड़ गया, डर गया, ये बीजेपी में आ गया। अबे चल क्या रहा है इस देश में? तो राघव चड्ढा जी ने आखिरकार बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अरे 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 अरे, ये तो होना ही था। अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ता जोड़ रहे थे। और बीजेपी को ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा जी ने पब्लिक में आकर पहला ये बयान दिया, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। तो सुना दोस्तों कैसे राघव चड्ढा जी ऑफिशियली अब गुंडे बन चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए आज से इस नेता को हम कहेंगे गुंडा नेता। ये क्या बक रहे हो? तो राघव चड्ढा जी आखिरकार एक तुम गुंडा नेता बन चुके हो। अब पब्लिक होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने गुंडा नेता बनने के लिए तुम्हें कितना रुपए दिया? आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदकर साफ तौर पे अपने विरोधी को बनाया। क्या बात करते हो? तो फिर क्या मजबूरी रही थी कि राघव चड्ढा जी तुमने आम आदमी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली? कोई दबाव था क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। तो ऐसे बोलो भाई कि तुम डर गए। अबे डरे हुए लोगों को इस देश में कायर कहा जाता है, इसीलिए तुम्हारा नाम बदलकर अब कायर गुंडा नेता कहा जाएगा। #कायर गुंडा नेता। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे। तो कायर गुंडा नेता जी, तुम्हारा भी अपना पक्ष है, जनता के बीच में तुम अपना पक्ष रखो और बताओ तुमने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से सिद्धांतों से भटक गई थी। तो जिस पार्टी को तुमने ज्वाइन किया ये कौन से सिद्धांतों पे चल रही है? इनके तो सिद्धांत ही अलग हैं। ये तो भटकते भटकते हाईवे तक पहुंच गए हैं। इनके कार्यकर्ता आधी रात को कमल खिला रहे हैं। ये वो पार्टी है जो मन से आके कुछ कहती करती कुछ और है। मन से ये बयान देते हैं ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाने की बात करने वाले बलात्कारियों का प्रचार कर रहे हैं, बलात्कारियों के पैर छू रहे हैं, बलात्कारियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं, हत्यारों को सीएम बना रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को सीएम बना रहे हैं। वो भ्रष्टाचारी को सीएम बनाने के बाद इनका मुखिया कुछ इस प्रकार से बयानबाजियां करता है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अबे बैठ कहां रहे हैं? जितने भ्रष्टाचारी हैं मोदी जी के बगल में खड़े हैं, देख लो। और जो तुम्हें वीडियो में बैठा हुआ दिखा कोई एक व्यक्ति, वो भ्रष्टाचारी के साथ साथ बलात्कारी भी रहा होगा। उसको विशेष उपलब्धियां इसलिए बैठने के लिए बोल दिया गया होगा। तो जो पार्टी खुद ही रास्ता भटक गई हो, तुम उस पार्टी को यह कहते हुए ज्वाइन कर रहे हो कि दूसरी पार्टी रास्ता भटक गई इसलिए इस पार्टी को हम ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ही बात कर रहे हो भाई? तो ये बहाना तो नहीं हम लोग पचा पा रहे हैं। इसलिए हे कायर गुंडा नेता, कोई दूसरा बहाना बताओ और हमें समझाओ कि तुमने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। कंप्रोमाइज्ड है इसलिए छोड़ दी? तो जिस पार्टी तुम गए हो उसका मुखिया तो इतना कंप्रोमाइज्ड है कि अमेरिका हमारे निवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, वो चूं तक नहीं कर पाया। टैरिफ लगा दिया, वो चूं तक नहीं कर पाया। भारत पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के लिए, हर बार कहता है हमने सीज फायर कराया, वो चूं तक नहीं कर पाया। अमेरिका हमारे हिंद महासागर में हमारे पड़ोसी देश ईरान के जहाज को फोड़कर चला गया, हम चूं तक नहीं कर पाए। पाकिस्तान से सीज फायर कर दो, यस सर। रूस से तेल लेना बंद कर दो, यस सर। मैं चाहूं तो तुम्हारा करियर खत्म कर सकता हूं। नो सर प्लीज, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। इससे ज्यादा कोई कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? तो तुम तो महा कंप्रोमाइज्ड वाली पार्टी में पहुंच गए हो बे। हकीकत ये है कि तुम्हारे ऊपर डाला गया दबाव। तुम जल बोर्ड के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, घोटाला हुआ है, ईडी की जांच होने वाली थी, पार्टी को छोड़कर तुम भाग गए विदेश। पूरा खेल है पैसे का और अपनी इज्जत बचाने का। इसीलिए भारतीय जनता से कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझदार बनो। समझदार बनना है तो स्किल सीखो। स्किल सीखोगे तो इसकी तरह चालाक बनोगे, अपना मतलब निकाल पाओगे और पैसे कमा पाओगे। तो ये तो पैसे कमाने के लिए पार्टियां चेंज कर रहे हैं।
देश का नाम लेकर के देश सेवा करना चाहते हैं। अरे सेवा एवा कोई नहीं करना चाह रहा है, सब नोट कमाना चाह रही। सबसे पहले इनकी दशा देखो भाई, इनकी भी तो बात कर लो, इनकी हालत तो देखो यार, ध्यान से देखो तो अरविंद केजरीवाल के हालात एकदम देश के हालात की तरह फटेहाल हो चुके हैं। देश के हालात फटेहाल हुए हैं उन नेताओं की वजह से जिनकी कथनी करनी एक नहीं है, जो मंगलसूत्र पहने घूम रहे हैं। और इनकी हालात इसलिए ऐसे हुए हैं, इनकी भी कथनी करनी एक नहीं है। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी, सांसद बनाए तुमने खास आदमी, फिर कहते हो बचाओ बचाओ, और ऊपर से लालच राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का विस्तार करना है। तो अपने पार्टी के नेताओं से इन्होंने ऐसे बोला, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आओ। अरे तुम्हारे पीछे कोई है ही नहीं है, क्योंकि तुमने कोई आम आदमी जोड़ा ही नहीं, तुमने सब खास आदमी जोड़े हैं। वो जो तुम्हारे साथ अभी जुड़े हुए हैं ना, जैसे ही वो खास बनेंगे वो भी किसी खास पार्टी में चले जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि भारत के नेताओं को लगता है कि भारत की जनता है, इसीलिए इनको बना के भी रखा जा रहा है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था सी चक्र, याद है आपको, कि कैसे पार्टी का नेता ये पार्टी छोड़कर उस पार्टी में जाता है, बहाने बनाता है कि इस पार्टी में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। सब एक दूसरे की पार्टी को छोड़कर इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, देश के लिए नहीं, अपने खुद के भले के लिए। क्योंकि कहीं ईडी का दबाव आ रहा है, कहीं सीबीआई का दबाव आ रहा है, तो वहीं जाकर जनता के नाम पर अपना काम सिद्ध कर लेते हैं और एक सी चक्र बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखा दो भाई मेरा पुराना वीडियो। मैं ये कह रहा हूं कि ये कांग्रेस है, इस कांग्रेस में ये दो नेता हुआ करते थे। कांग्रेस ये कहती है कि ये दोनों पार्टी लाइन से नहीं चले, इसलिए निकाल दिया। ये कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला, इसलिए निकाल दिया। ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए बीजेपी में। अब इनको बीजेपी में सम्मान मिल रहा है इनके अनुसार, तो बीजेपी वाले निकल के बाहर जा रहे हैं। ये वही बात बोल रहे जो ये बोल रहे थे कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, और बीजेपी कह रही कि पार्टी लाइन से नहीं चल रहे। तो ये कहां पहुंच गए? टीएमसी के पास। तो अब इन्हें टीएमसी में सम्मान मिला, लेकिन टीएमसी वाला बाहर निकल के जा रहा है। ये कह रहा है कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, और पार्टी कह रही है कि गाइडलाइन से नहीं चल रहे हैं। तो ये कहां पहुंच गया? आम आदमी पार्टी के पास। अब आम आदमी पार्टी जैसे पहुंचे इसको सम्मान मिलने लगा, पर ये बाहर निकल के बोले हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, ये कह रहा है पार्टी गाइडलाइन से चल रहा है। तो ये कहां पहुंच गया? कांग्रेस के पास। अरे ये सी चक्र चल रहा है। सी का मतलब समझते हो? तो मेरे इस वीडियो से निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि आज राजनीतिक विचार केवल इतना है कि कोई राजनीतिक विचार नहीं बचा हुआ है। पैंट शर्ट की तरह आप राजनीतिक पार्टियां बदल सकते हो, जनता के बीच में आप कहोगे कि हमारी वहाँ बात नहीं मानी जा रही थी, हम जो करना चाहते थे वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। उस पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और उस पार्टी के लोग फिर आगे चले जाएंगे, और यही सी चक्र चल रहा है। इसी सी चक्र में हम लोग परेशान हैं। हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी, हमारे नेता तुम्हारा नेता, इसका लाभ हमें कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान ही हो रहा है कि हम जिन पर भरोसा जता रहे हैं वो हमारे भरोसे को तोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, और उस पार्टी पे जिन लोगों ने भरोसा जताया था उनके लोग तोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये राजनेता केवल हम लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। पर इस पूरे निष्कर्ष में एक बात और समझने की जरूरत है कि तारीफ करनी होगी बीजेपी के नेतृत्व की, कि उनके पास वो क्षमता है कि वो दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश करते हैं और पार्टी को विस्तार दे रहे हैं। इस क्षमता का थोड़ा सा दुरुपयोग ये हो सकता है कि वो बलात्कारी, हत्यारे, भ्रष्टाचारियों को भी अपनी पार्टी में रखते हैं, और रखा भी है, जिससे उनकी पार्टी धूमिल हो रही है। पार्टी की छवि खराब होने से पूरा नाम खराब हो रहा था, तो तरीका ये था कि कुछ ऐसे लोगों को भी लाया जाए जिनकी छवि अच्छी है, जैसे कि संदीप पाठक डेटा साइंटिस्ट हैं। पंजाब में जो चुनाव हुआ था यही है मेन सूत्रधार। इन्हीं के दिमाग में आया था कि क्यों ना हम मैसेज करके लोगों से पूछें कि पंजाब में सीएम का फेस कौन होना चाहिए। लोगों ने मैसेज किया, डेटा कलेक्ट हो गया। तो जब ऐसे व्यक्ति जिनके पास डेटा हो, ह्यूमन की समझने की शक्ति हो, तो बीजेपी क्यों ना ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में रख के जो उनका एजेंडा है हर बार चुनाव जीतना, उसको और वो पुख्ता कर पाए। पढ़े लिखे लोगों की कमी थी तो राघव चड्ढा जैसे लोगों को ले लिया, और जितने लोग शामिल हुए हैं उनकी छवि ठीक ही ठाक है। वो कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है, कोई बिजनेसमैन है, कोई क्रिकेटर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो जो पार्टी अपने आप में धूमिल होती जा रही थी कि बलात्कारियों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, हत्यारों की पार्टी है, अब उस पार्टी में थोड़ा सा सुधार होगा। ऐसे चेहरे भी दिखेंगे, और चूंकि ये चेहरे पब्लिक से आके इंटरेक्शन करेंगे तो पढ़े लिखे लोग दिखेंगे, तो पब्लिक का भी माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं, ये पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। अगर आप देखो ना, तो कांग्रेस के आधे लोग बीजेपी में, आम आदमी के लोग बीजेपी में,
तो कल को ये लग रहा है कि सभी पार्टियां मिलकर बीजेपी में ही ना आ जाए, क्योंकि जो विपक्ष है उसके अंदर गुर्दा तो है नहीं है, लालच भी नहीं छूट रहा है। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे, अरे फेंक देते ना पार्टी का पद, बनाते किसी दमदार व्यक्ति, संजय सिंह को देके जाते, अरे धुआं उड़ा देता वो व्यक्ति। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। लालच है, अपने बच्चों को ही देके जाएंगे। सपा में लालच है, अपने बच्चों को ही देके जाएंगे। टीएमसी अपने भतीजे को ही देके जाएंगे। लालू प्रसाद यादव बच्चे को ही देके जाएंगे, योग्य है या नहीं। कांग्रेस योग्य हो या नहीं, लेकिन बच्चे को ही देके जाएंगे। तो जब तुम्हें लालच है, अपना हित है, देश का हित नहीं देख रहे हो, तो जनता तुमने सिंपैथी क्यों रखे? जो दमदार होगा वो करेगा, वो कर रहा है, इसमें गलत क्या है भाई? राजनीति में तो सब जायज है ना, और इस देश में राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इस देश में राजनीति का मुख्य काम राजनीति ही करना है, देश का विकास इत्यादि ये तो पार्ट टाइम जॉब है, वो समय के साथ हो रहा है। अगर देश में कोई विकास दिख रहा है तो किसी राजनीतिक पार्टी को श्रेय नहीं दे सकते, फिर वो चाहे कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की। सबका एक ही उद्देश्य है, अपना हित साधना। सबसे पहले अपना हित, अपनी पार्टी का हित, थोड़ा बहुत बच जाए तो देश का हित। ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। वो जनताओं को बांट दो, हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी, हमारा नेता तुम्हारा नेता, बस उसी में चल रहा है। अब न्यूज यही दिखाई जाएगी, राघव चड्ढा ज्वाइन कर ली तो कोई बोलेगा अच्छा किया, कोई बोलेगा बुरा किया। अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। क्या राजनीतिक नेताओं ने दल नहीं बदले? बदले हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि ये दल बदलने से हमारा विश्वास कितना कमजोर हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हम छोटे छोटे बातों पर बात करने में बड़े उत्साहित होते हैं। मोदी जी ने झालमुड़ी खा ली, उस पर ही 4 दिन मीडिया कवर कर रहा है। मणिपुर कवर नहीं कर पाए, गुजरात में जो लोग भाग रहे हैं गुजरात छोड़कर, वो कवर नहीं कर पाए, झालमुड़ी कवर कर लिया, क्योंकि हम ये सुनना चाहते हैं। मोदी जी ने जब से शासन किया है, रेल भेल गेल सब बेच दिया। खरीदा क्या? 10 रुपए की झालपुड़ी। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। झालमुड़ी खाएगा? हाँ, तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, खरीदा क्या? 10 रुपए की झालमुड़ी। और उस 10 रुपए की झालमुड़ी को अगर सिक्योरिटी के पर्पज से देखो ना, तो करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ये जो सिक्योरिटी पे जा रहा है, हमारे टैक्स का पैसा तो है, तुम रैलियों में खर्च कर रहे हो, तो खर्चा तो अनाप शनाप हो रहा है। तो उसी राजनीति का एक हिस्सा है ये दल बदल होना, पार्टी मजबूत कमजोर करना। वो अपना व्यक्तित्व देख रहे हैं, अपना अस्तित्व देख रहे हैं, देश की चिंता किसी को नहीं है। इसलिए इस बहस में मत फंसो, कौन कहाँ गया कौन कहाँ नहीं गया। कोई कहीं भी जाए, करना किसी को कुछ नहीं है, भुगतना आपको और हमको ही है। अपने आप को मजबूत करो, आपका घर मजबूत होगा, घर मजबूत है तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत है तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत है तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। नेताओं के भरोसे देश मजबूत नहीं हो सकता। कोई नेता भगवान नहीं है, सबके सब मतलब निकाल रहे हैं, सब कंप्रोमाइज हैं। पहाड़ी देशों में युद्ध हुआ, देख लिया कौन कितना विश्वगुरु है, औकात सामने आ गई। अब आंखें खोलो, अपने आप को मजबूत करो। इन नेताओं को केवल नेताओं के नजरिए से देखो, नौकर है हमारे, मालिक है हम लोग, मालिक की तरह व्यवहार करो ना। चलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। साला नौटंकी।